हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। यानी देखिए कहने का मतलब यहाँ पे टॉपिक बाई टॉपिक दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे कितना है, ये 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को रैखिक समीकरण बनाना है और इस रैखिक समीकरण को बना के उसके बाद प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल करना है। तो चलिए पहला नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर जो है ना 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि दो संख्या है और दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है, जिसमें से पहला संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो वही कह रहा है संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखिए ये तीसरा नंबर का पहला नंबर टॉपिक है ना जी। मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर, यहाँ पे मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर x हो जाएगा और दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक। जब तक मानिएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संख्या को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी पहला और दूसरा संख्या का अंतर कितना है, 26 है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से लिखेंगे। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाता है दोस्तों, 26 हो जाता है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लिया, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए क्या कह रहा है कि एक संख्या जो है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है, तो 3 गुनी है, तो गुणा 3 कर देंगे। अब चलिए क्लियर हो गया, x बराबर हो गया आपका 3y, मान लेते हैं इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये समीकरण एक हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो x बराबर 3y है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, इतना हो गया। अब देखिए समीकरण 1 कितना है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 26 है यहाँ पे। तो x बराबर कितना है, 3y है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y और माइनस कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 26 हो गया, ठीक। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो 3y में से एक y को घटा लेते हैं तो कितना हो गया, 2y हो गया, बराबर कितना हो गया, 26। अब देखिए 2 और y में क्या है, गुणा है, गुणा है, तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा आपका 26 बटा कितना हो गया, 2, यानी 13 दूना कितना हो गया दोस्तों, 26। यानी y बराबर कितना निकल के आया, 13 निकल के आया। ये 13 है, ठीक है, 3 है। y बराबर कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। अब हमें x का भी तो मान निकालना है। अब देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रखिए या चाहे समीकरण 2 में रखिए, इन दोनों में से कोई में भी रखिएगा तो x का मान निकलेगा। तो चलिए ये वाला समीकरण आसान दिख रहा है तो हम लोग इसी में रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, इतना हो गया। तो y का मान रखेंगे तो समीकरण 2 कितना है, तो x बराबर कितना है, 3y है। चलिए x हो गया बराबर 3 गुणा कितना हो गया, 13, 13 तक कितना होता है दोस्तों, 39। ये हो गया x का मान निकल गया और y का मान निकल गया, ये x और ये क्या हो गया, y का मान निकल गया। तो पहली संख्या कितना माने थे, x, तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। और दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या कितना माने थे, y माने थे, तो y का मान कितना निकाले हैं, 13 निकाले हैं। तो यही हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आई होगी।